लेकिन कथा है क्या? कलिमल हरण मंगल करण, तुलसी कथा रघुनाथ की। कली के मल का हरण करने वाली है भगवान की कथा। कली के मल का मानी कलयुग की गंदगी, कीचड़, इस गंदगी को दूर करने वाली भगवान की कथा है। कलयुग की गंदगी क्या है? इस मानव शरीर में बाहर से जो गंदगी लगती है उसको धोने के लिए तमाम प्रकार के पाउडर, तमाम प्रकार के जो है साबुन, क्यों भाई, डिटर्जेंट जिनको कहते हैं, नहीं पाउडर डिटर्जेंट, ये सब साबुन आबुन, ये इनको धोने के लिए, इस मैल को दूर करने के लिए सब तैयार हुए हैं। लेकिन कली का सबसे बड़ा मैल है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये खड विकार, ये सबसे खतरनाक मैल है और ये हमारे अंदर है। तो इसको धोने के लिए क्या है? कलिमल हरण मंगल करण, तुलसी कथा रघुनाथ की। बस इन विकारों को दूर करने के लिए भगवान की कथा ही माध्यम है और कोई दूसरा माध्यम नहीं है। इसलिए इन विकारों को दूर करने के लिए हमें कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। कर्णेंद्रिय के माध्यम से अभी श्रीमद् भागवत की कथा सुनी, अब श्री रामचरितमानस की कथा। याद रखना, श्रीमद् भागवत भी मुक्ति और भक्ति का ग्रंथ है और रामचरितमानस भी मुक्ति और भक्ति का ग्रंथ है। मुक्ति और भक्ति दोनों ही मिलते हैं? भागवत से भी मानस से भी। भागवत भी पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाव का, वो भी रस है। और रामचरितमानस भी छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस, वो भी मुक्ति और भक्ति का ग्रंथ है, ये भी मुक्ति और भक्ति का ग्रंथ है। वो भी भक्ति रस से ओतप्रोत ग्रंथ है, ये भी भक्ति रस से ओतप्रोत ग्रंथ है। क्या बात है प्यारे, तराजू के दो पल्ले होते हैं। आप लोगों ने कितना बढ़िया श्री में मणिकांचन योग बनाया कि एक पल्ले पर रख दी भागवत, दूसरे पर रख दिया रामचरितमानस। क्यों भाई, हैं? क्या आनंद है, बहुत सुंदर। तो मुक्ति चाहिए और भक्ति चाहिए, तो मिलेगी किससे? बोले भगवान की कथा सुनने से मिलेगी। मुक्ति और भक्ति रहती कहाँ है? कहा मुक्ति रहती है भगवान के चरण में। कहाँ रहती है? भगवान के चरण में। इसका मतलब है कि वैकुंठ में भगवान रहते हैं, लेकिन अगर वैकुंठ का भगवान धरती पर आ जाए तो बोलो मुक्ति वहीं आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? वहीं आ जाएगी। तो कहा कि वैकुंठ से चल के मुक्ति आ गई अयोध्या में और वैकुंठ से चल के भक्ति आ गई मिथिला में। तो मुक्ति का नगर बन गया अयोध्या और भक्ति का नगर बन गया मिथिला। लेकिन किसी ने कहा कि सीता जी के पास भी मुक्ति, सीता जी स्वयं मुक्ति हैं और भक्ति हैं। तो मैं कहता हूं ऐसे अगर कहा जाए कि सीता जी मुक्ति भक्ति दोनों हैं, तो राम जी भी मुक्ति भक्ति दोनों। गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय। तो जो राम हैं वही सीता हैं, जो सीता हैं वही राम हैं। इसलिए प्यारे, मुक्ति और भक्ति का नगर अयोध्या भी है और मुक्ति और भक्ति का नगर मिथिला भी है। एक अर्थ हो गया कि नहीं हो गया? अब आप देखें उस मुक्ति और भक्ति के नगर में चमत्कार क्या हुआ के व्यापक ब्रह्म निरंजन, निरगुण विगत विनोद, सोवज प्रेम भगति बस,
कौशल्या की गोद, सो अज प्रेम भगति वश कौशल्या की गोद। अच्छा भाई, ये कौशल्या की गोद के लाल बन गए कौन? जिनको हम अखिल ब्रह्मांड नायक कहते हैं। क्यों भाई, अखिल ब्रह्मांड नायक किसके लाल बन गए? कौशल्या के लाल बन गए। लेकिन इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा आपको कि मिथिला में महाराज जनक जैसे ब्रह्म ज्ञानी के यहां अगर ब्रह्म आता तब तो समझ में बात आ जाती कि वो ब्रह्म ज्ञानी है, हैं? जनक जी कौन है? ब्रह्म ज्ञानी है। तो ब्रह्म को मिथिला में आना चाहिए था, और बोले भक्ति को कहां जाना चाहिए था? कहे अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तहि दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पानी। बोले हृदय भगत मति सारंग पानी, भक्ति के प्रति इतना समर्पण है महाराज श्री दशरथ का कि उनके हृदय में ही भक्ति निवास करने लगी। इतना समर्पण, भक्ति किसके हृदय में निवास करने लगी? हृदय भगत मति सारंग पानी, बुद्धि में भी भक्ति और अंतःकरण में भी भक्ति। तो बोलो भक्ति का जन्म कहाँ होना चाहिए था? है? भक्ति का जन्म अयोध्या में होना चाहिए था। और दशरथ जी और जनक जी कौन हैं? बोले जनक जी महाराज हैं ब्रह्म ज्ञानी। हैं? ब्रह्म ज्ञानी है कि नहीं? महाराज श्री जनक ब्रह्म ज्ञानी हैं, इसलिए जनक जी के यहाँ ब्रह्म का जन्म होना चाहिए था। लेकिन ब्रह्म का जन्म हो गया कहाँ? अयोध्या में। और भक्ति और शक्ति मुक्ति का जन्म हो गया मिथिला में। कारण क्या है? बोले जनक जी महाराज ब्रह्म ज्ञानी तो हैं, लेकिन बहुत बड़े दानी हैं। ब्रह्म ज्ञानी तो हैं लेकिन बहुत बड़े दानी हैं। तो कहे दशरथ जी नहीं है दानी? दशरथ जी भी ज्ञानी हैं और दशरथ जी भी दानी हैं। बोलो हैं दशरथ जी दानी कि नहीं? और ज्ञानी भी हैं। तो कमी किस बात की है दशरथ की? ना ये भी ब्रह्म ज्ञान, ये भी ज्ञानी, ये भी दानी, ये भी ज्ञानी, ये भी दानी। बोले अंतर इतना है क्या? जनक जी महाराज लेते कुछ नहीं है, देते ही रहते हैं। और दशरथ जी लेते हैं और देते हैं। जैसे सर्वस दान दीन सब काहू, जिन पावा राखा नहीं, दान मिला और दिया। जनक जी दान लेते नहीं हैं, दान देते हैं। तो ब्रह्म ने सोचा कि बेटी बनना चाहिए यहां, क्योंकि बेटी का बाप जो है लेता नहीं है, वो देता ही रहता है। जिनके यहाँ बेटी आती हैं याद रखना, वो बहुत बड़े दानवीर होते हैं और उनकी विशेषता ये होती है कि वो देते ही रहते हैं। जब तक उनका इस धरती पर रहना होता है, श्वास चलती रहती है, तब तक बेटी को देते ही रहते हैं। वो बेटी के घर वालों को देते रहते हैं। क्यों भाई, देते रहते कि नहीं? अब वो बात अलग है कि घोर कलयुग आ जाए तो बेटी का, बेटी खानदान का सब ले लें तो अलग बात है। अब इसके लिए हम क्या कह सकते हैं? क्यों भाई, घोर कलयुग की बात है ये। लेकिन नहीं, सत्य तो यही है। बेटी के यहाँ का प्राण निकल जाएं लेकिन प्यासा बना रहेगा बाप, लेकिन पानी नहीं पिएगा। बोलो भाई, छत्तीसगढ़ में भी ऐसा मानते हैं? नहीं मानते? छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं? खा लेते हैं सब, हैं? तो अब समझना पड़ेगा यहाँ क्या मर्म है। बेटी के घर का पानी नहीं पीते हैं। प्रमाण क्या है? मिथिला की कथा है, पढ़ो। सभा समेत राव अनुरागे, और दूतन दैन निछावर लागे। दूतों को निछावर देने लगे महाराज श्री दशरथ, जो जनकपुर के दूत गए थे।
लेकिन जनकपुर के दूतों ने वो निछावर ली नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं? जनकपुर के दूतों ने वो निछावर ली नहीं, उन्होंने मना कर दिया। क्या कहा कि हमारे नगर की बेटी यहां ब्याही है, हम यहां से कुछ भी नहीं ले सकते हैं, केवल दे ही सकते हैं, ले नहीं सकते, कुछ नहीं ले सकते हैं, केवल दे सकते हैं। दूतन देन निछावर लागे, जब निछावर देने लगे तो उन दूतों ने निछावर ली नहीं। साहब ये पढ़ लेना, बालकांड में, रामायण तो रोज पढ़ते हो ना, पढ़ लेना। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, रामायण की बात कह रहा हूं। बेटी के घर वालों को दिया जाता है, बेटी को जिंदगी भर दिया जाता है, लेकिन बाप बेटी से कुछ लेता नहीं है। ये परंपरा वहां की है। अब छत्तीसगढ़ की हम और समझेंगे भाई, अभी तो मंच की बात है, लंच में जाएंगे तब और समझेंगे, फिर कल फिर उस पर कुछ बताएंगे, कुछ ना कुछ। ऐसे ऐसे हम कैसे कह दें, क्योंकि तुम लोगों ने अभी ठीक से हमको रिस्पॉन्स दिया नहीं, तो मैं अब रुक गया भाई, कुछ कारण होगा। अब क्या कारण है, मैं अपनी तरफ से क्यों जबरदस्ती कहता फिरूं। लेकिन बात यही है, जनक जी महाराज ने कुछ भी नहीं लिया, देते ही रहे, ये धर्म है। लेकिन दशरथ जी ने लिया और दिया। इसलिए दशरथ जी महाराज को जो बेटी मिली थी वो मित्र की बेटी थी, जिसका नाम शांता है। वो उनकी बेटी नहीं है। अंगदेश के राजा रोमपाद जी की बेटी शांता भगवान राम की जो बड़ी बहन है, वो अंगदेश के राजा रोमपाद की बेटी हैं। वो तो गोद लिया था महाराज श्री दशरथ ने कि मेरे बेटी नहीं है, आप मुझे बेटी दे दो। लेकिन प्यारे, बेटी अगर प्रकट हुई है, ब्रह्म बेटी बन के प्रकट हुआ है, तो वो जनकपुर में हुआ है, अवधपुर में नहीं हुआ है। ये सौभाग्य महाराज श्री जनक को मिला है कि उनको बेटी मिल गई, और भगवती श्री जानकी मिली। और साधारण बेटी नहीं है, उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम बल्लभाम। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जनक सुकृत मानी पुण्य, ये जनक के पुण्य है। बेटी मानी ये जनक जी